बच्चों, अब हम इस वाक्य को इरेज कर रहे हैं क्योंकि ये 3 वाक्य तक समझ गए होंगे, चौथा लेते हैं। बहुत अच्छे बच्चों, इधर ही देखिएगा, सभी बच्चे इधर ही देखेंगे। इसको मिटाते हैं, इरेज कर दिया। तो बेटे बहुत अच्छे बच्चों देखिएगा, ये चौथा वाक्य लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि आई एम सो पुअर। ये तो लिखा बेटे, अच्छे बच्चे बोलो। चौथे वाक्य में क्या लिखा है? आई एम सो पुअर। तो बेटे बताता क्या है? यदि वाक्य में टी डबल ओ आ जाए तो सो में बदला जाएगा, और सो आ जाए तो उसमें किसमें बदल देंगे? टी डबल ओ। तो आया तो है सो, बेटे बोलो क्या आया? सो। तो हमारे पास ये सो आया है, इसलिए इसे किसमें बदल देंगे बेटे बोलो? टी डबल ओ में। बताओ कितने बच्चे नहीं समझ पाए हैं? ये सो आया है, किसके बराबर होगा? सो बराबर टी डबल ओ, टी डबल ओ बराबर सो, माने वर्ग 2 बराबर सो होता है, तो सो बराबर है वर्ग 2। माने ये चीज नहीं दिखाई दे रही है कि टी डबल ओ उसमें आया कि नहीं आया, लेकिन ये आया है सो, माने ये तो दिखाई दे रहा है। ये नहीं है कि यहाँ पर टी डबल ओ तथा टी ओ आने पर ये सूत्र लिखा तो ये हमको यही दिखाई दे, ये इसके बराबर हो सकता है। तो ये चीज तो दिखाई दे रही बात में। सभी बच्चे बोलो एस करो या नो करो? एस करोगे बेटे कि सो आया है, किसके बराबर है? टी डबल ओ माने वर्ग 2 के बराबर है। आगे चलते हैं। सो पुअर दैट, ये दैट आया। देखो बेटे टी ओ माने इंफिनिटिव टू बराबर किसके? दैट के। तो दैट तो मिला कम से कम। क्या मिला बेटे? तो दैट, वाक्य में दैट मिला। बेटे समझ में आया? ये दैट मिला है। फिर क्या मिला है? आई। ये इसका मतलब प्रोनाउन है ये, तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट में भी आई लिखा, तो ये सब्जेक्ट का प्रोनाउन हो गया। बेटे समझ में आया? तो आई एम सो पुअर दैट आई सब्जेक्ट का प्रोनाउन हो गया। फिर कैन सूत्र में लिखा अथवा कुड मिला लिखा है, तो हमें मिला क्या? कैन मिला। फिर सूत्र में लिखा नॉट मिलना चाहिए, तो नॉट मिल गया है। ये बराबर किसके है? दैट आई कैन नॉट बराबर किसके है? दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन अथवा कुड प्लस नॉट बराबर किसके है? टी ओ इंफिनिटिव टू के है। अर्थात ये कंडीशन जो है वो किसके बराबर है? टी ओ के बराबर है, इंफिनिटिव टू के। माने ये चीज हमें उसमें नहीं दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही नहीं, लेकिन ये बराबर है किसके? टी डबल ओ और 2 के। माने दोनों चीजें मिल गई हमें। अब सूत्र अपना जोड़ेंगे और तुम देखोगे कैसे वाक्य बनता जा रहा है, कुछ भी इसमें नहीं है। पहले क्या लिखा? आई, तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया? आई। बेटे समझ में आया इतना? क्या वहां दिखाई दे रहा वो लिख लिया। फिर आगे क्या लिखा है? एम लिखा है, तो हमने लिख लिया आई एम। सबकी समझ में आ गया? फिर आगे चलते हैं। सो आया है, सो बराबर किसके है बेटे बोलो? सो बराबर किसके है? एट वर्ग 2 या टी डबल ओ के बराबर है। किसके बराबर है? एट वर्ग 2 या टी डबल ओ के बराबर है। तो सो के स्थान पर हम क्या लिखेंगे बच्चों? बेटे बोलो टी डबल ओ हमने लिख दिया बेटे, अच्छे बच्चे बोलो एक बार। फिर यहाँ पर क्या लिखा है? पुअर लिखा है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया बच्चों? पी डबल ओ आर पुअर लिख दिया। फिर कहता क्या है? दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट। ये देखो लिखा है सूत्र में दैट प्लस सब्जेक्ट का प्रोनाउन। ये सब्जेक्ट में वाक्य में आई था, इसलिए इसका प्रोनाउन यहाँ पर भी आई लिखा गया। अगर यहाँ पर कोई नाउन होता, कोई नाम होता, तब भी यहाँ कोई प्रोनाउन होता, इसलिए सब्जेक्ट का प्रोनाउन हो गया। प्लस कैन हो गया और प्लस नॉट हो गया। ये बराबर किसके हैं? अच्छे बच्चे बोलो, ये टी ओ इंफिनिटिव 2 के बराबर है। तो हमने यहाँ पर अब क्या लिखेंगे? इंफिनिटिव 2 लिख दिया। बेटे समझ में आया? अच्छे बच्चे बोलो एक बार। टी ओ लिख दिया क्योंकि ये इसके बराबर है। अब हमारे पास बचा क्या है? बाई ए स्कूटर, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? BUY बाई ए। और यहाँ पर लिख दिया, बताओ क्या? स्कूटर। बता स्कूटर। मैं इतना गरीब हूं कि एक स्कूटर खरीद ही नहीं सकता। सभी बच्चे समझ गए हैं? बेटे बोलो यहाँ तक समझ गए हो? इसलिए इसको हम मिटाते हैं और ये सूत्र भी खत्म हो जाता है। पहला जो लिखा किसी वाक्य में टी डबल ओ माने वर्ग 2
तथा टीओ आने पर एक पहला सूत्र ही खत्म हो जाता है बेटे। लेकिन कुछ वाक्य भी और रह गए हैं, ये अगले सूत्र से बनेंगे, इनको खत्म कर देंगे। लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए वर्ग 2 जब पढ़ाया जाएगा उसमें 4 प्रकार के फार्मूला का प्रयोग होता है। हमने पहला फार्मूला क्लियर कर दिया है और सबकी समझ में आ गया होगा कि जो हमने स्पष्टीकरण बताया है वैसा ही हुआ है ये 4 वाक्यों में। अब अगला फार्मूला लेते हैं, लेकिन अभी शेष 2 और वाक्य रह जाएंगे, वो अगले सेकेंड वीडियो के सेकेंड पार्ट में देखिएगा। सभी बच्चे और जिनकी समझ नहीं आता है वे कमेंट करें क्या तुम्हारी समझ नहीं आया है। वीडियो देखने के बाद वो लोग जरूर कमेंट करेंगे। ये हम फार्मूला भी मिटाते हैं और वाक्य भी मिटाते हैं। सभी बच्चे बोलो बच्चों क्या करोगे? इसको भी हमने यहां से इरेज कर दिया, यहां इसको भी इरेज कर दिया। अब देखो सेकेंड रूल बताते हैं, सभी बच्चे देखेंगे कौन सा रूल बताते हैं। सेकेंड रूल, सेकेंड रूल में लिखते हैं किसी वाक्य में, यहां पर रूल नंबर 2 बेटे क्या 2, किसी वाक्य में बेटे अच्छे बच्चे बोलो, किसी वाक्य में, बताओ किसमें, किसी भी वाक्य में, किसी वाक्य में एडवर्ब टू बराबर टी डबल ओ केवल आने पर, एडवर्ब टू ही आने पर, एडवर्ब टू ही आने पर, आने और पर। अब देखो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर टी डबल ओ ही आया है वाक्य में और टी ओ नहीं आया है। देखो ये अंतर क्या है इसमें, इसमें केवल एक बार एडवर्ब टू या टी डबल ओ आएगा, इसमें केवल एक ही बार एडवर्ब टू या टी डबल ओ आएगा। अब दोबारा इंफिनिटिव टू नहीं आएगा, इतना अंतर है। लेकिन अभी इसके आगे 2 सूत्र और हैं, 2 फार्मूले। तो बेटे किसी वाक्य में टी डबल ओ ही आने पर, माने एडवर्ब टू में केवल अब इतना ही आएगा, कितना आएगा, टी डबल ओ ही आएगा, अब इससे ज्यादा नहीं आएगा। ये दूसरा सूत्र है। सभी बच्चे समझ गए होंगे, हमारी बात समझ गए हो, हमने क्या बताया? अच्छे बच्चों एक बार बोल लो, कहो यस और नो, बेटे बोलो। तो बेटे बहुत ध्यान सुनोगे, टी डबल ओ अब बराबर होगा, अभी तक किसके बराबर होता था? 100 के बराबर, लेकिन जब एक ही बार आएगा तो ये 100 के बराबर नहीं होगा, ये एडवर्ब टू 100 के बराबर नहीं होगा। जो ये है ये बेटे इसको हटा दिया जाएगा, जहां पर होगा ये इज या बराबर होगा इसके बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। बताओ बच्चों क्या बताया? बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। बताओ बेटे बियॉन्ड द प्रॉपर और लिमिट बताया है। क्या बताया? अच्छे बच्चे बोलो, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। लेकिन बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट कहां पर लिखा जाएगा अगर इसको हटाएंगे? तो बेटे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट टी डबल ओ के बाद जो शब्द आएगा उसके बाद लिखा जाएगा, अर्थात अंत में लिखा जाए। कभी ऐसा होता है टी डबल ओ के बाद कई शब्द आ गए तो कई शब्दों सबके बाद में नहीं लिखा जाएगा, माने टी डबल ओ जो एडवर्ब है और जिस विशेषण की, जिस एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा उस एडजेक्टिव के बाद लिखा जाएगा। माने टी डबल ओ के बाद जो शब्द आएगा उसके बाद लिखा जाएगा बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिखा जाएगा बेटे। और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट जब हटेगा तो हम, बताओ बेटे हमने क्या बताया है? एडजेक्टिव से पहले टी डबल ओ जोड़ देंगे। अभी तुम समझ नहीं पाए हो, समझाएंगे। टी डबल ओ माने एडवर्ब टू केवल एक ही बार आए वाक्य में, तो हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिख देते हैं इसको हटा करके। किसको हटा करके बताओ? टी डबल ओ हटा करके। लेकिन कहां पर लिखते हैं? माने एडजेक्टिव के बाद लिखते हैं, अर्थात ये वहां पर लिखा जाएगा जिसके पहले टी डबल ओ आएगा उस शब्द के बाद लिखा जाएगा। सभी बच्चे समझ गए होंगे हमारी बात, जब समझाएंगे, जब आएगा उदाहरण अभी देंगे तब समझाएंगे। और अभी और देखो यही टी डबल ओ, बताओ कौन? ये जो टी डबल ओ है माने एडवर्ब टू है, सभी बच्चे इधर ही देखेंगे। एडवर्ब टू जो है, एडवर्ब जो टू है उसको हटाएंगे और इसी के स्थान पर अब इधर उधर नहीं जोड़ेंगे, इसी के स्थान पर जहां से हटाएंगे वहां पर एक्सट्रीमली लिखा जा सकता है। EXTREMELY, EXTREMELY एक्सट्रीमली या एक्सक्लूसिवली लिखा जा सकता है। एक्स और एक्सक्लूसिवली लिखा जा सकता है बेटे,
एक्सट्रीमली या एक्सक्लूसिवली लिखा जा सकता है। किसके स्थान पर? टी डबल ओ के लिए स्थान पर, माने वर्ब टू के स्थान पर। चाहे एक्सट्रीमली लिखो चाहे एक्सक्लूसिवली लिखो, टी डबल ओ के स्थान पर ही लिखा जा सकता है। अब इसको इधर उधर नहीं लिखते हैं, ये वही लिखते हैं जहां पर से ये हटाते हैं, या ये जहां पर इसको हटाते हैं वहां पर ही टी डबल ओ जोड़ देते हैं। सभी बच्चे समझ गए हैं? तो इनमें से कुछ भी किया जा सकता है। अच्छे बच्चों देखो, ये दूसरा सूत्र है, वाक्य में क्या आ रहा है? केवल टी डबल ओ एडवर्ब टू ही आ रहा है। सभी बच्चे देखेंगे, अब ये उदाहरण बताते हैं। सभी बच्चे देखो, यहां से देखोगे कुछ वाक्य लिखे हुए, इन वाक्यों को तुम्हें समझा रहे हैं। लिखा है द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट। देखो इसमें क्या दो बार आया है टी डबल ओ और टी ओ? तुम कहोगे नहीं आया है, हमें एक ही बार दिखाई दे रहा है। एडवर्ब टू कितनी बार दिखाई दे रहा है बच्चों? बोलो, एक ही बार दिखाई दे रहा है टी ओ, टी डबल ओ। दोबारा टी ओ कहीं आया है? कहोगे नहीं आया। जब नहीं आया है तो यही सूत्र जोड़ा जाएगा। बेटे अच्छे बच्चे बोलो एक बार। तो आप ये हम दोनों शब्द जोड़कर बताएंगे। अब लिखो, बहुत ध्यान से सुनोगे, ये नहीं कहोगे हमें मालूम नहीं, हम देख नहीं पाए वीडियो। अब एक बार देखना या दो बार देखना या बार बार देखना, कितनी बार देखोगे ये तुम्हारे बताओ इच्छा पर निर्भर करेगा। तो हम क्या लिखेंगे? द क्वेश्चन। यहां पर क्या लिखते हैं अच्छे बच्चे बोलो? द QUESTION, द क्वेश्चन। सबके समझ में आ गया? फिर आगे क्या लिखा है? इज। तो हमने यहां पर क्या लिख दिया? इज। अब ये हमें हटाना है टी डबल ओ। बताओ क्यों? क्योंकि एक ही बार आया है। ये बराबर किसके होता है? बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट के। लेकिन यहां पर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट नहीं लिखा जाएगा। बताया था टी डबल ओ के बाद जो शब्द आएगा और उसके बाद बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिखा जाता है। यही समझाना चाहते थे। तो हम क्या लिखेंगे? इज। और टी डबल ओ हटा दिया, यहां पर लिखेंगे डिफिकल्ट। बताओ क्या लिखेंगे? डिफिकल्ट लिखेंगे। लिख दिया। अब इसके आगे क्या लिखा जाता है? बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। बेटे समझ में आया कहां पर लिखा जाता है? माने टी डबल ओ माने एडवर्ब टू जिस विशेषण की विशेषता बताएगा उस शब्द के बाद ही बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिखा जाएगा। तो ये डिफिकल्ट लिख दिया। उसके आगे हम क्या करेंगे? लिखेंगे अच्छे बच्चों बोलो, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। बियॉन्ड द प्रॉपर, और क्या होगा? लिमिट हो जाएगा। सबकी समझ में आ गया? अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला जोड़कर। तो देखो उसको भी बता रहे हैं, सभी बच्चे देखेंगे। अब कहता है टी डबल ओ के स्थान पर ही लिखा जाता है एक्सट्रीमली या एक्सक्लूसिवली। अब इसके स्थान पर ही लिखा जा सकता है। तो देखो बच्चों क्या लिखा है? द क्वेश्चन। बेटे इधर ही देखना, द QUESTION, द क्वेश्चन। फिर क्या लिखा है? इज। अब क्या लिखा है? लिखा है टी डबल ओ। टी डबल ओ के स्थान पर ही क्या लिखा जा सकता है? एक्सट्रीमली। तो हम लिखेंगे इसके स्थान पर EXTREMELY, एक्सट्रीमली। फिर आगे क्या बचा है? अच्छे बच्चे बोलो, डिफिकल्ट। तो यहीं पर भी हम लिखते हैं क्या? डिफी और कल्ट। सभी की समझ में आ गया? यानी जब एक्सट्रीमली शब्द लिखा जाता है, एक्सक्लूसिवली लिखा जाता है, तो उसी स्थान पर लिखा जाता है जहां से वो हटाया जाता है। सभी बच्चे बोलो, जहां से वो हटाया जाता है वहीं पर ही लिखा जाता है। समझ में आ गया बच्चों? तो ये इसका मतलब है, इन दोनों को हम मिटा रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। और स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। सभी बच्चे बोलो एक बार। तो इसको हमने क्या कर दिया है? बताओ, हटा दिया है। सभी बच्चे समझ गए हैं ये बात? देखिए बच्चों, अगला बात चलते हैं। ये बेटे इधर देखना, लिखा है ही इज टू ईगर फॉर प्रेस। बताओ कितनी बार आया है? तुम कहोगे केवल एक ही बार आया है। टी डबल आया है बेटे। इस वाक्य में कितनी बार आया है? केवल एक ही बार आया। दूसरी कहीं तुम लिखा दियो
नहीं लिखा है, एक ही बार लिखा है। जब एक ही बार लिखा तो हमारे सूत्र में लिखा इसी वाक्य में टी डबल ओ अर्थात एडवर्ब टू ही आने पर इसमें इंफिनिटिव नहीं आएगा, केवल टी डबल ओ टी ओ ही आएगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहीं आया है। अच्छे बच्चों बोलो नहीं आया है। इसका मतलब ये वाक्य किसका है? ये दूसरे नंबर के सूत्र का है। अब इसको भी बना लो, इसको भी दोनों तरह से बता देंगे। पहले बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, फिर एक्सट्रीमली से देखो क्या लिखा है ही, फिर क्या लिखा है इज। अब देखो टी डबल ओ लिखा है अब कहता है टी डबल, जब हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिखते हैं तो टी डबल ओ के बाद आने वाले शब्द के बाद लिखते हैं। तो टी डबल ओ के बाद क्या लिखा? ईगर, टू ईगर। बेटे समझ में आया? तो हम ईगर के बाद लिखेंगे नहीं, सबसे बाद में लिखेंगे भाई। टी डबल ओ जो एडवर्ब टू है जिसकी विशेषता बताएगा, माने जिसकी जिस विशेषण के पहले लिखा होगा और उसके आगे लिखा जाएगा वो। तो हम देखो क्या करते हैं इस, फिर लिखते हैं क्या है ईगर, इज ईगर, ईगर। और फिर क्या लिखेंगे बेटे? बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। बेटे बोलो क्या लिखेंगे? बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। बताओ क्या? बियॉन्ड द प्रॉपर और लिमिट। बेटे समझ में आया? फिर आगे क्या लिखेंगे? आगे बच्चा हमारे पास क्या है? फार प्रेस। तुम कहोगे फार प्रेस के बाद क्यों नहीं था? क्योंकि जब टी डबल ओ आएगा जिस शब्द के पहले, तो उस शब्द के बाद ही बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिखा जाएगा, ये नहीं पूरे वाक्य के बाद में लिख दिया जाएगा। समझ में आ गया? तो ही इज ईगर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। बचा हमारे पास क्या? फार प्रेस, PRAISE। सबकी समझ में आ गया? अच्छे बच्चे बोलो। अब हमारे पास एक सूत्र ये भी है, ये भी एक्सट्रीमली और एक्सक्लूसिवली है, इसको भी जोड़ते हैं। अच्छे बच्चे बोलो। तो हम लिखेंगे क्या? अच्छे बच्चे बोलो। ही लिख दिया, फिर इज लिख दिया, ही इज। अब देखो टी डबल ओ के स्थान पर ही ये शब्द लिखा जाता है जहां से हटाया जाता है एक्सट्रीमली। लेकिन बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट एडजेक्टिव के बाद लिखा जाता है, माने एक वर्ब जिसकी विशेषता बताता है उस शब्द के बाद लिखा जाता है। तो हम लिखेंगे हीज। अब ये जोड़ रहे हैं तो उसी के स्थान पर जोड़ेंगे, इसके स्थान पर टी डबल ओ के स्थान पर। तो यहाँ क्या लिखेंगे? EXTREMELY, एक्सट्रीमली, ही इज एक्सट्रीमली। फिर लिखेंगे ईगर। क्या लिखेंगे? अच्छे बच्चे बोलो। EAGER, ईगर। फिर क्या बचा? फार प्रेस, PRAISE। क्या बच्चों समझ गए होंगे? बोलो बच्चों एक बार, कमेंट करो यस और नो। कहोगे यस, सब समझ गए हो। इसका मतलब हम ये दोनों हटा देते हैं। अब हटाने के बाद अगला चलते हैं जो नीचे लिखे हैं। सभी बच्चे समझ गए हैं? अच्छे बच्चे इसको मिटा रहे हैं। इरेज किया हमने, मिटाया। आगे देखो, इसको इरेज किया या मिटाया। अब आगे देखिए बेटे, ये वाला वाक्य ले लेते हैं। कौन? तीसरा। अब देखो लिखा क्या है? द नाइट इज एक्सट्रीमली कोल्ड। अब इसमें टी डबल ओ कहीं दिखाई नहीं दे रहा बेटे, क्या करें हम? ये देखो शब्द आया है क्या? एक्सट्रीमली आया है बेटे, एक्सट्रीमली आया। तो यही तो लिखा है एक्सट्रीमली, यही वाला शब्द। बच्चे बोलो। ये नहीं दिखाई दिया, लेकिन इसका कुछ भाग दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? एक्सट्रीमली आया है। ये एक्सट्रीमली बराबर किसके होता है? टी डबल ओ, माने एडवर्ब टू के बराबर होता है। तो जब इसको हटाएंगे, किसको हटाएंगे? अच्छे बच्चे बोलो। एक्सट्रीमली को। तो उसके स्थान पर क्या जोड़ सकते हैं? टी डबल ओ। सभी बच्चे समझ गए हैं? तो देखो लिखते हैं क्या? द नाइट। क्या लिखते हैं? अच्छे बच्चे बोलो। द नाइट, द NIGHT, द नाइट। फिर आगे क्या लिखा है? इज। तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? द नाइट इज। सभी बच्चे समझ गए हैं? फिर लिखा है एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है? बेटे बोलो। टी डबल ओ। तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्या? टी डबल ओ। द नाइट इज टू। अब लिखा क्या है? यहां पर बचा क्या? कोल्ड। द नाइट इज टू कोल्ड। सबकी समझ में आ गया कि नहीं बच्चों? बोलो। देखो हमने बताया क्या? जहां एक्सट्रीमली है, एक्सट्रीमली के स्थान पर टी डबल ओ एडवर्ब टू लिखा जा सकता है, यानी ये उसी के स्थान पर लिखा जाता है। इसलिए हम एक्सट्रीमली के स्थान पर क्या लिख दिया? टी डबल ओ। वाक्य हमारा बन गया। सबकी समझ में आ गया?
एक वाक्य और बचा हुआ है जो नीचे है, बहुत ध्यान सुनोगे, इसको देख लो एक बार कैसे हुआ है। इसको भी यहां से मिटाते हैं। अच्छे बच्चे बोलो, एक बार कमेंट जरूर लिखना अगर समझ में ना आया हो या कहीं पर भी कोई त्रुटि रह गई हो। माने इफ यू फाइंड एनी मिस्टेक इन माय टीचिंग यू हैव टू कमेंट ऑन इट। सभी बच्चे इधर ही देखेंगे और कोई बच्चा दूसरी तरफ नहीं देखेगा। एक ही वाक्य वो भी समझ जाओगे। लिखा है आई एम टायर्ड, लिखा बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। देखो हमें टी डबल ओ तो नहीं दिखाई दिया, बेटा किसी वाक्य में टी डबल ओ ही आने पर दिखाई नहीं दिया। तो बिना क्या है बच्चों बोलो, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट मिला। क्या मिला? बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। यही तो लिखा बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। बोलो बच्चों, यही इसका मतलब है। टी डबल ओ तो हमारी आंख से नहीं दिखाई दिया, पर दिखाई क्या दिया है? बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट दिखाई दे दिया है। और ये बराबर किसके है? बोलो बच्चों एक बार, टी डबल ओ के बराबर है, एडवर्ब टू के बराबर है। ये दिखाई दिया है तो दिखाई दिया है, तो इसीलिए इसके स्थान पर क्या होगा? टी डबल ओ। लेकिन लिखा कहां जाता है? कहता है ये जो शब्द है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ये टी डबल ओ के बाद जो एडजेक्टिव आता है, माने जिसकी विशेषता बताता है, उसके बताओ बाद में लिखा जाता है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो ये टी डबल ओ जोड़ा कहां जाएगा? माने जो उसके पहले शब्द आया है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट के, उसके पहले जोड़ा जाएगा। माने टायर्ड के पहले लिखा जाएगा। तो लिखेंगे क्या? आई लिख दिया, फिर क्या लिख दिया? एम लिख दिया। अब देखो टायर्ड शब्द है, टायर्ड के पहले टी डबल ओ लिखा जाएगा। बताओ क्यों? क्योंकि यहां पर नहीं लिखा जा सकता बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, अंत में नहीं लिखा जा सकता। बताओ क्यों नहीं लिखा जा सकता? हमने बताया था बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट जब शब्द आएगा तो एडवर्ब टू जिसकी विशेषता बताएगा, जिस विशेषण की, या फिर उसके बाद ही लिखा जाएगा। तो बेटे टायर्ड जो शब्द है, तो हम टायर्ड शब्द के पहले लिखेंगे टी डबल ओ। तो आई एम टू, लिखेंगे टी आई आर ए डी, टायर्ड। फुल स्टॉप करेंगे। कहोगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट नहीं लिखा, तो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट ही बराबर है किसके? अच्छे बच्चे बोलो, टी डबल ओ के। बताओ समझ में आ गया है? हमने समझा दिए हैं दो सूत्र। कितने समझाए? दो फार्मूले। अभी शेष तुमको कितने समझने हैं बेटे? दो फार्मूले और समझने हैं, तभी ये डबल टू खत्म होगा। शायद अभी आज ही बनाना पड़े सेकेंड पार्ट का एक वीडियो, तो ये भी इस वीडियो को हम तुम्हें देंगे। अगर ये नहीं बनाना पड़ेगा मैंने एडवर्ब टू का, तो अगले वीडियो में हम देंगे, अगला वीडियो दूसरा बनाएंगे। सभी बच्चे समझ गए हैं? इसलिए थैंक्स अ लॉट। इस वीडियो को बार बार देखिए और कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक संख्या में मल्लावा पब्लिक स्कूल में अपने एडमिशन को भी सुनिश्चित कीजिए। थैंक्स अ लॉट।